हेलो एवरीवन, मैं पीवी थोड़ा एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ड्रग इंस्पेक्टर की एक नई वैकेंसी जो कि निकली है यूपीएससी इस इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे मैं आया हूँ यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जिसका नाम है upsc.government.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद नीचे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखता होगा। उसके नीचे आपको दो नोटिफिकेशन दिखते होंगे। उसमें फर्स्ट नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2025। इस नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का जो है वो पूरा 149 पेजेस का पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें लगभग सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ड्रग इंस्पेक्टर इस पोस्ट के रिगार्डिंग वो सारी इसमें दी है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पूरी बेसिक एलिजिबिलिटी होने वाली है, कौन से स्टूडेंट है जो इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी से लेकर फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने वाले हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए PYQ के हमारे बुक्स है, जिसमें आपको लगभग 6500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब तक इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हुई है, जैसे महाराष्ट्र हो या बाकी के स्टेट हो या यूपीएससी हो, सारे इसमें PYQ आपको दिए गए हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है pvthora.com, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जो है आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी जो ऑफिशियल PDF है उसकी तरफ। डिटेल में उसमें जानेंगे किस तरह की पूरी प्रोसेस होने वाली है। तो यहाँ आने के बाद आपको ड्रग इंस्पेक्टर इस नाम से सर्च करना होगा। तो यहाँ पे हमारी वैकेंसी आ जाएगी। 24 नंबर पर आपको ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी दिखती होगी, जिसमें आपको लगभग 20 यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पे दिखती होगी, जो कि यहाँ से देख सकते हैं आप। 20 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस इन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कुछ इस तरह की पूरी 20 वैकेंसी है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे देखना होगा तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे लगभग 7 पोस्ट आपको दिखती होगी, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी गई है। उसके साथ साथ EWS के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 5 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट एंड फिजिकली चैलेंज जो पर्सनस है PWBD उसके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट आपको दिखती होगी। रिजर्वेशन सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर द PWD, इसका जो पूरा डिटेल है वो आपको नीचे दी गई है। सारी डिटेल वो आपको यहाँ पे आपके रिस्पेक्टिव पोस्ट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करनी होगी। फिजिकली स्टैंड के जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको नीचे दी गए हैं। उसके साथ साथ आपका पे स्केल लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाने वाला है। पे इलेक्ट्रिस एज वेल 7 CPC। एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी। तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिखता होगा। उसके साथ साथ OBC स्टूडेंट जो है, OBC स्टूडेंट के लिए लगभग 33 ईयर का आपको यहाँ पे एज का क्राइटेरिया मैक्सिमम दिखता होगा। अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS के लिए 30 ईयर एंड OBC के लिए 33 ईयर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ SC ST के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 35 ईयर का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। 35 ईयर तक SC ST के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकली चैलेंज पर्सन PWBD उनके लिए 40 ईयर का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। 40 ईयर तक फिजिकली चैलेंज पर्सन जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन में दिया गया है कि इसका बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या होने वाली है, कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल एंड केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर और कंप्यूटर साइंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो नीचे दिए गए सभी जिनका बैचलरशिप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इन बायोमेडिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी और पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस एंड मेडिकल डिवाइसेस इंजीनियरिंग में आकर जिनका भी बैचलर हुआ है तो वो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। वो सभी लोग इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नीचे फिर हमारा फार्मेसी स्ट्रीम का, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल साइंस की जो भी स्ट्रीम आती है उसका भी यहाँ पे नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर डिग्री इन फार्मेसी ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल साइंस में जिनका बैचलर हुआ है, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस इनमें जिनका बैचलर हुआ है वो सभी लोग यहाँ पे फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका बैचलर फार्मेसी में हुआ है, फार्मास्यूटिकल साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में जिनका भी बैचलरशिप हुआ है, तो वो सभी लोग इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। तो वो दोनों भी यहाँ पे जो मैंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिस्कस की है वो सभी लोग इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आपको एक नोट दिया है और साथ ही साथ जो भी पोस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी आपको नीचे दिए गए हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नीचे आपको ड्यूटीज़ मेंशन की है टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग साइट लाइसेंस बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी और द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी to confirm that the conditions of the license are being observed, compile, to draw the sample of the medical devices manufactured or imported to sale or stocked exhibited for sale and send them to list evaluation, to maintain the record of all the inspections undertaken, drawing of a sample, review of the series launches of proposition, seizure of stockies and investigate of the complaints। तो इस तरह की पूरी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ पे ड्यूटीज़, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होने वाली है। नीचे अदर डिटेल्स में आपको जो आपका हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली होगा। पोस्ट जो है यहाँ पे परमानेंट आपको दिखती होगी, जो कि ग्रुप बी के अकॉर्डिंग गैजेटेड यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप। देन नीचे आपको इन्हीं अदर डॉक्यूमेंट्स और कुछ कंडीशंस दी है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे केयरफुली आपको यहाँ पे रीड करनी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो 24 मई 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो आज के दिन से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो होने वाली है 12 जून 2025। तो इस डेट पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होंगे। उससे पहले आपको upsconline.government.in इस ऑफिशियल साइट पे जाके आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म फिलअप करना है इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो दूंगा, वो वीडियो देख के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ इस तरह की पूरी फॉर्म की बेसिकली भी थी, इंपॉर्टेंट डेट्स थी। ये PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल आइडियल फार्मेसी कोचिंग पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारी बुक ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं और इसकी जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है वो आपको हमारी वेबसाइट pvthora.com इस पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके MCQ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहती है, तो आगे के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कचौड़ी में इतना ही, फिर मिलता है आपको। ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।